महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति की कई दौर की बातचीत भी हुई है। जानकारी के अनुसार गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उन्होंने 80 से लेकर 85 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें 35 से 40 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि वह संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी यानी कि अजित पवार के बीच कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, वहीं शिवसेना को एनसीपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती है। तो वही सूत्रों के अनुसार बीजेपी के 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अजित पवार की पार्टी एनसीपी 35 से लेकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 240 सीटों के लिए सभी दलों में सहमति बन गई है। कुछ ही दिन में इसका ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने कई राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। आयोग ने कहा कि विधानसभा की 288 सीटों के लिए 9.59 करोड़ वोटर है, जिसमें से 49,039 मतदाता 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। साथ ही महाराष्ट्र में महिला आयोग ने कहा कि विधानसभा की 288 सीटों के लिए 9.59 करोड़ वोटर है, जिनमें से 49,039 मतदाता 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। महाराष्ट्र में 3 बड़े और प्रमुख आदिवासियों में 100% को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दिव्यांग और वृद्ध मतदाता बूथ अधिकारियों को सक्षम ऐप के जरिए अपने आने की सूचना दे सकते हैं, जिससे उनको प्राथमिकता के आधार पर सुविधा मुहैया कराते हुए वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहरहाल दिखाया ये जा रहा है कि महायुति के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अब जब औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया जाएगा, तब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि ये 3 पार्टियों का गठबंधन महाराष्ट्र में कोई कमाल दिखा पाती है या फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।